सभी साथियों को नमस्कार। मैथ्स वन में आपका स्वागत है। साथियों, आज बता रहे हैं सेट नंबर आपका 4। दोस्तों, रुक्मिणी प्रकाशन का ये बुक, जिसमें से कि साथियों रेलवे में जो पूछे गए प्रीवियस में क्वेश्चन है वो सभी सेट, चाहे वो आपका आरबी एनटीपीसी हो या फिर ग्रुप डी हो या फिर आपका जेई हो और आरपीएफ। दोस्तों, अभी हाल ही में जो वैकेंसी आई हुई है वो आपका बिहार एसएससी का, ठीक है, इंटर लेवल। दोस्तों, तो जो इसमें मैथ हैं, ठीक है, वो मैथ जो है आपका हो सकता है इनसे कुछ मैथ्स वैसे हैं जो उसमें भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए साथियों, आइए आज से स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 4 और देखते हैं आज के पहले प्रश्न से। यदि चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथियों में शेयर भी कीजिए। देखिए आज के प्रश्न संख्या 1 से इसमें क्या कहता है साथियों, और कृपया वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ठीक है। देखिए कहता है दोस्तों, यदि आपके पास वहाँ बुक अवेलेबल है तो आप उसे भी देखिए। कहता है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5000 से 2000 कम है, ठीक है। मतलब 5000 से 2000 कम है तो हम कहेंगे उस सामान का कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना है, आपका 3000 रुपया है। डीलर इस पर 10% छूट दे दिया तो आपसे मात्र वो 90 रुपया ले लिया है। परसेंटेज में है, यहाँ आप 100 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो ये इससे कटेगा, कितना हो गया, 9 या 27, 2700 रुपया मात्र रह गया। यदि आप जाते हैं दुकान में, कोई जीन्स का दाम आप देखते हैं कि 3000 रुपया लगा हुआ है, लेकिन बोलता है कि आपको 10% हम छूट में दे देंगे भाई साहब, तो आप तुरंत बोलते हैं हाँ ठीक है, डन करिए, ठीक है। तो यानी कि 2700 रुपया आपको जमा करना होगा, तब आपको मिल जाएगा। लेकिन अब देखिए इसके बाद रिटेलर जो है ना, अपने क्रय मूल्य सीपी पर 5% की छूट देता है। अभी ये सामान फंसा हुआ है किसी और के पास, ठीक है, एक और ग्राहक मतलब दुकानदार है। तो वो कहता है कि हम जो है ना आपको 5% और छूट दे देंगे, लीजिए। तो अब सामान हमको कितना मिल रहा है, यानी कि 95%। यानी यहाँ से आप देखिए बटे 100, ये इससे कट जाएगा, मतलब कि 27 गुना 95 करना पड़ेगा, 7 5 35। दोस्तों, एक ही ऑप्शन में आपका वहाँ पे 5 दिख रहा है, मतलब कि 2565 रुपया अभी इस सामान का दाम है। इतना में हमको मिल जाएगा, समझ गए। यही इस प्रश्न का आंसर है, ठीक है। अब दोस्तों हम आते हैं सवाल नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। साथियों कहता है कि अंडर रूट, देखिए बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस है आपका कॉस थीटा और यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा। इसे सॉल्व करना है और बताना है कि इसका आंसर क्या है। देखिए हम कहें जब ये दोस्तों अंडर रूट में हो पूरा है तो अब इसे इंटू लिखेंगे और इसका परिमयकरण करेंगे, मतलब कंजुगेट करेंगे, ठीक है। जैसे अगर कोई संख्या, मतलब कि यहाँ पे वो अगर रूट वाला होता तो भी बताते हैं आपको। तो ये यहाँ पे प्लस है तो यहाँ गुना करेंगे ऊपर और नीचे, यानी कि माइनस में। यदि यहाँ नीचे में माइनस हो तो गुना करेंगे ऊपर नीचे सेम से, ठीक है, यानी कि वो प्लस में हो जाएगा। जब माइनस में रहेगा तब। अभी किस में है, प्लस में है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। जो यहाँ पे है बस सिर्फ आपको साइन पे कंट्रोल करना है। अब समझिए ये दोनों दोस्तों आपको गुना करना पड़ेगा। ये सेम है ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना, 2 बार लिखा हुआ है इसलिए। अब ये देखिए a प्लस बी ए माइनस बी है, जब गुना होता है तो आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब इसका 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया और कॉस स्क्वायर फार्मूला होगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा, इस पे भी स्क्वायर है इस पे भी स्क्वायर है, तो हम कह सकते हैं कि अब ये पूरे पे होल स्क्वायर हो गया, हाँ या ना। अब आप इसे अलग अलग कर सकते हैं। 1 बटे साइन थीटा क्या होता है आपका, देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे सी कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक हो गया, माइनस कॉस बटे साइन क्या होता है आपका कॉट थीटा। यानी कि जब कभी भी आप देखिए साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है।
और कॉस होते साइन क्या होता है आपका कॉट स्क्वायर, मतलब कॉट थीटा होता है। इस पे आप देखिए ओवर रूट मतलब ओवर स्क्वायर है तो आप लगा दीजिए ओवर स्क्वायर। अब वहाँ पे दोस्तों आपको ऑप्शन में जाना पड़ेगा। आप देखिए अभी भी यहाँ पे एक खेला है, यहाँ पे क्या है रूट है, तो आप यहाँ पे रूट ले चलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ भी आप ले लीजिए। देखिए अब दोस्तों हुआ क्या, इसे तो हम जैसे था लिख दिए, अब रूट से इसे आप काट सकते हैं क्योंकि रूट यहाँ से लगा हुआ है, तो आप इसका मतलब समझिए कि 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है। ये कितना बचा आप सीधा सीधे, यानी कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोई इशू नहीं, समझने में समझ गए साथियों। आप देखिए हम आते हैं सवाल नंबर 3 पे, क्योंकि ये सभी सवाल जो है ना बन सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, और बनते भी हैं, क्योंकि अभी देखिए जितने भी सेट आपको हम बता रहे हैं ये सभी सेट आपका पूछा हुआ सवाल है, आप खुद जानते होंगे, ठीक है। देखिए सवाल नंबर अब देखिए 3 पे आते हैं। 2013 में बेची गई साइकिल की संख्या, 2013 में बेची गई साइकिल की संख्या कितना है भाई साहब, 45 है, ठीक है। संख्या 2017 में बेची गई साइकिल की संख्या के लगभग कितने परसेंट के बराबर है। मतलब ये बोल रहा है कि 2013 में जो साइकिल बेचे गए हैं ना वो 45 है की संख्या, 2017 में बेची गई साइकिल की संख्या के कितने परसेंट के बराबर। हम कहें कि 2017 में कितना बेचा गया है 90, ठीक है दोस्तों 90 बेचा गया। तो अब आप देखिए कितना परसेंट के बराबर है, यही नहीं पूछ रहा है, तो ये है यानी कि आप यहाँ पे लिखेंगे तो 90 का कितना है भाई साहब ये x%, हाँ यार 45 है, ये इससे कटेगा 9 पच्चे 45, x का मान कितना हो गया आपका 50%। इतना करने की आवश्यकता है भी नहीं, आप समझिए। हम कहें पिछला ये आपका 2017 में कितना है 90 है, अभी कितना चल रहा है भाई साहब ये, यानी कि 2000 पहले बोला आपको 13, तो 13 में कितना था 45 है, अब कितना हो गया भाई साहब यानी कि 90 हो गया, तो साफ साफ दिख रहा है 50% हुआ है, यही इसका आंसर है, देखिए साफ दिख रहा है 50%। दोस्तों अब हम आते हैं सवाल नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए और कृपया वीडियो को लाइक भी कीजिए, ठीक है। देखिए कहता है यदि दो संख्या के बीच में अंतर 52 है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। कहता है दो संख्या है आपके पास a और b है, उसके में अंतर कितना है 52 है, और देखिए क्या कहा कि 7 और 3 के रेशियो में वह संख्या दिया गया है, तो दोनों संख्या में बड़ी संख्या कौन सी है। दोस्तों हम कहें इस दोनों में अंतर देखिए रेशियो में कितना का है भाई साहब 4 का है, जो कि 52 के बराबर है, ये इसका 13 गुना है साथियों, बड़ी संख्या में गुना कर लीजिए आप, कितना हो गया 13 शक्ति 91, यही इस प्रश्न का आंसर है, ठीक है समझ गए दोस्तों। अब हम आते हैं सवाल नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, इसमें क्या कहता है। देखिए इसमें लिखा गया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 12, 14 और 16 है। देखिए जब कभी भी ऐसा हो, अभी यहाँ पे ये तो समकोण नहीं कहा, एक ट्रायंगल सिर्फ दे दिया गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे आप देखिए एक त्रिभुज है जो कि यहाँ पे कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, और सॉरी मीटर में ही दिया हुआ है, ये सभी 16 मीटर। करना कुछ नहीं है, इसका एरिया बताना है। आप देखिए हम कहें कि सबसे पहले आप जानते होंगे हीरो का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे एस का मान सबसे पहले आपको निकालना होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए इसे हम शॉर्ट में ही बनाएंगे, पहले आपको हम समझाते हैं। हम कहें कि एस बराबर होता क्या है आपका a + b + c बटे आपका 2, मतलब ये हो साथियों कि ये वाला भुजा ये और ये तीनों का जो सम है ना, सम निकालना टोटल कितना आया। तो आप देखिए 16 और 14 आपका कितना हो यहाँ पे 30, 10 40 और 2 42 बटे 2, तो 21 आ गया यहाँ पे सम, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से करना क्या है, हीरो का फॉर्मूला लगाना है, और आप जानते हैं होता क्या है √s × s - a
एस माइनस बी एस माइनस सी। खाली आप इसको सॉल्व करके 21 निकाल लेते, 21 में से 12 घटाते, सिर्फ याद रखते वहाँ पे कि हमको वर्ग भी चाहिए, ठीक है, बस हिसाब बन जाएगा। देखिए हम यहाँ पे पहले 21 लिखेंगे, फिर एस माइनस ए, मतलब इधर वाला ले लीजिए पहले, 21 में से गया 12 पर कि अब देखिए वहाँ पे 9 बचने वाला, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ से इसको घटाइए, तो ये कितना हो गया आपका 7। फिर साथियों यहाँ पे देखिए 16, मतलब कि 21 में से क्या, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अभी अब करना क्या है कि ये अंडर रूट में है, ये 7 गुना 3 होता है और ये 3 गुना 3 होता है, ये 7 इंटू 5 होता है। जो स्क्वायरिंग में आप जानते हैं सर कि 2 का पेयर से बाहर निकाल लेते हैं। 7 यहाँ पे 2 को है, लिख दीजिए एक ठो, और यहाँ पे आप देखिए ये 2 के पेयर में तो हो ही गया 3, आप ये कितना का 3 पचे 15, मतलब 7 या 21, 21 रूट कितना आ गया आपका 15 आ गया। यही आपका आंसर है साथियों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों, सवाल नंबर 6 को देखिए। समझिए, कहता है 2.666 वहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन आपको पकड़ना है आगे और भी कि ये 2.66 चलते जा रहा है सर, रुका हुआ नहीं है, प्लस 2.77 चल रहा है। इसको बताना है भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन में क्या होगा। आप देखिए दोस्तों, जब कोई संख्या एकदम बिल्कुल से इस तरह से बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसे स्टॉप करने के लिए हम लगाते हैं रैकरिंग, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2.6 पे रैकरिंग, अब ये संख्या स्टॉप है, इससे आगे नहीं आएगा, ठीक है, समझिए। प्लस यहाँ पे कितना क्या 2.7 पे रैकरिंग, अब हो गया वो स्टॉप, कोई दिक्कत नहीं। एक रैकरिंग का मतलब 1 तो 9 लिखेंगे, 2 रहता तो 2 गुना लिखते, ठीक है, बटे में। जैसे पॉइंट के पहले, रैकरिंग के पहले आप देखिए पॉइंट है, ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे 2 + 6/9, इसमें देखिए 2 + 7/9, क्लियर दोस्तों। इस दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया आपका यहाँ पे 4, और यहाँ से आप देखिए इस दोनों को फिर आप जोड़ना पड़ जाएगा भाई साहब, यानी कि 9 इसका एलसीएम हो गया और 6 + आपका 7, तो कितना हो गया 16, 16/9, 4 पूर्णांक, यानी कि आप यहाँ पे लिखिए 16 बटे कितना हो गया आपका 9। अब इसे और कैसे लिख सकते हैं सर, क्योंकि आप देखिए दोस्तों सॉल्व करते यहाँ पे तो ये कितना आता है 9 36 और फिर आपका यहाँ पे 7 13 होता, तो 13 में आप कैसे लिखते हैं सॉरी, देखिए ये अभी इसका 4 हुआ, 9 का एलसीएम तो 9 हो गया, 7 6 यहाँ पे 13 होता है यहाँ पे, सॉरी, तो ये 13 आप लिखिए यहाँ पे, ये कितना आ गया 36 और आपका 13, ठीक है, 36 और 10 कितना हो गया आपका 46, और 46 3 49, 49/9, ठीक है, तो 49/9 इसका आंसर आने वाला है। आप देखिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट साथियों, 6 नंबर का डी इसका आंसर होगा। या तो फिर दोस्तों इसे और कैसे आप देखते, जल्दी से बनाना होता तो क्या करते, जब कोई संख्या मतलब कि रिपीट हो रही होती है तो आप इसे बढ़ा के क्या करते, जोड़ देते, ठीक है। मतलब हम कहें कि 2.66 लिखिए 2 बार, फिर 2.77 लिखिए, 13 के 3, उसके बाद 13 1 14, कितना हो गया आपका 4 1 आपका 5, तो यहाँ के बाद से अब देखिए 4 3 करके फिर रिपीट होगा, तो अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ता 4 9, फिर बटे 9 करते। उससे बढ़िया क्या है कि आप यहाँ जल्दी से पकड़ के इसको बना देते तुरंत, कोई इशू नहीं है, वैसे बना सकते हैं चाहे ऐसे ही बनाइए। अब देखिए साथियों हम आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 को देखिए।
कहता है एक ट्रक जो है ना 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पी से क्यू की यात्रा करता है। देखिए कोई ट्रक है भाई कि ये पी से लेके क्यू तक गया, लेकिन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, और पी से बोलता है क्यू जाता है, उसके बाद उसी मार्ग से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शहर पी तक वापस लौट आता है। वापस इधर आ गया भाई साहब 100 की स्पीड से। अब देखिए आगे उसकी औसत चाल। लगता है ये सवाल हर एक स्टेट में देखे हैं, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही। एवरेज स्पीड का इसे फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम कहीं जब कभी भी औसत चाल की बात करता है तो करने का कुछ नहीं, आप जानते हैं कुल दूरी बटे कुल समय, या फिर अगर दोनों खाली स्पीड ही दिया हुआ है तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि एवरेज स्पीड जो होता है, यहाँ से आप लिखेंगे 2xy बटे क्या होता है आपका x + y। मतलब ये हो गया कि एक बार x का मान आप रखिए 60, एक बार आप रखिए 100, ठीक है, और ये हो गया आपका 160। दोनों को हम जोड़ दिए सर, ये इससे कटेगा 50। देखिए एक जीरो से कट गया ये वाला, 2 8 16 हो गया। उसके बाद 4 दूना 8 हो गया, 4 से कितना हो गया आपका 25, 2 3 हो गया 6, मतलब कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इसका आंसर है साथियों। अब देखिए हम आते हैं सवाल नंबर 8 पे। सवाल नंबर 8, समझ गए, औसत स्पीड वाला सवाल। ये लगभग सभी सेटों में देखा गया, इसलिए कहता है ए 100 अंडे 4 मिनट में गिन सकता है, ठीक है। तो एक काम करिए, गिनवाइए उसको, ठीक है। हम कहें कि 100 अंडे जो है ना 4 मिनट में गिनता है, तो 1 मिनट में कितना अंडा वो गिन पाएगा, ठीक है। तो आप समझिए, हम कहें कि 100 बटे 4 कितना आ गया भाई साहब मतलब 25। वो 1 मिनट में 25 अंडा गिन सकता है। अब दोस्तों फिर बोलता है बी उतने ही अंडे 5 मिनट में गिनता है। एक बी है भाई साहब जो कि उसके पास भी 100 ही है, लेकिन 5 मिनट में गिनता है। तो 1 मिनट में वो गिन पाता कितना है आपका 20। क्षमता कितना हो गया भाई साहब 20, और एक हो गया 25 का। क्लियर। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर 450 अंडे गिनने बैठा दीजिए उसको, 450 कितना समय लगाएगा, यही आपसे पूछा है टाइमिंग, ठीक है दोस्तों। हम कहें ये टोटल काम है, क्षमता कितना है आपका 45 है, भाग दे दीजिए भाई साहब, कितना हो गया 10 मिनट में जो है ना आपका काम खत्म। एक भी अंडा नहीं फोड़ेगा और वो 10 मिनट में सबको गिन के रख देगा। समझ गए दोस्तों। अब देखिए हम इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। हम आते हैं सवाल नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए साथियों। यदि चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथियों में शेयर भी कीजिए। सवाल नंबर हम आते हैं 9 पे। देखिए दोस्तों, कहता है वर्तमान में मेरे पिता की आयु मुझसे 25 वर्ष अधिक है, ठीक है। 5 वर्ष पहले हमारी आयु का योग 39 वर्ष था। मेरी वर्तमान आयु क्या है। दोस्तों हम कहें ये यहाँ से ध्यान से देखिए, सवाल नंबर 9 है। 1 सेकेंड। ये साथियों यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे फादर और ये हो गया सन। सन की वर्तमान आयु क्या है, मान लीजिए आपका x। मान सकते हैं, मानने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कहता है वर्तमान में मेरे पिता की आयु मुझसे 25 साल ज़्यादा है। अगर मेरी आयु अभी x है तो ये कितना हो गया भाई साहब x प्लस आपका 25 ही दिया हुआ है, ठीक है। अब कहता है 5 साल पहले हमारी आयु का योगफल 39 था। 5 साल पहले में था, ठीक है। देखिए हम कहें
तो इसमें 5 घटा दीजिए, इसमें 5 घटा दीजिए, का योग कितना बोल रहा है 39। समझिए दोस्तों, हम क्या ध्यान से बिल्कुल देखिए, ये कितना हो गया आपका 20 और फिर यहाँ 5 घटाइए, कितना हो गया आपका 15। तो 2x बराबर देखिए 15 यहाँ घट जाएगा, कितना हो गया आपका 4 2 24। x का मान कितना हो गया 12 साल का उसका लड़का है, यानी कि सन की आयु कितनी है आपसे पूछा है। मेरी वर्तमान आयु मतलब कि बॉय की आयु 12 साल, यही आपका आंसर है। ठीक है, देखिए साथियों, अब हम आते हैं सवाल नंबर आपका 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि एक टेलीविज़न की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से 35,000 कम है। ठीक है, यदि प्रिंटर की कीमत टेलीविज़न का दुगना है। दोस्तों ध्यान से देखिए, प्रिंटर की कीमत जो है ना टेलीविज़न से क्या है आपका दुगना है। अगर ये x है तो ये कितना हो गया 2x। ठीक है, देखिए तो इस दोनों में कितना कमी हो रहा है भाई साहब, कमी हो रहा है आपका 1 का। ठीक है, तो 1 का कमी हो रहा है, वहाँ पे दिखा रहा है कि एक टेलीविज़न की कीमत प्रिंटर से कितना है 35,000 कम है x बराबर कितना हो गया आपका 35,000। तो साथियों आपसे पूछा है टेलीविज़न की कीमत बताइए कितनी होगी। टेलीविज़न की कीमत आपका कितना होने वाला है, तो x का मान ही पूछ रहा है आपसे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सवाल नंबर देखिए आपका 10 में ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, वही आंसर हो गया। ठीक है साथियों, सवाल नंबर 11 से आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यदि साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए और दोस्तों शेयर भी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के थैंक यू एंड जय हिंद।